हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेल्थ सीक्रेट 8 जिसमें टूल नंबर 3 उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। इसके पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेंट 1 का प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बताया। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट नंबर 2 में वेरी इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट वाले चीज़ें आती है। वेरी इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट मतलब ये वो चीज़ें हैं, वो सब जो करना है जिससे नहीं करेंगे, सपोज वो हम नहीं करेंगे तो आज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट प्रॉब्लम कब होगा? फ्यूचर में होगा। इसके लिए ये जो वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये क्वाड्रेंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 2 में वो सब चीज़ें आती है जो हमारे वेल्थ क्रिएशन में कहीं ना कहीं हमको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो मतलब वेरी सिंपल है कि क्वाड्रेंट 2 अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आगे जाके आप रिवर्स में आ जाएंगे। आपकी जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, जो नेटवर्थ है, वो कम हो जाएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हमको नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वेरी इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट में नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तो व्हाट इज नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ज़िंदगी के जो जिम्मेदारियां हैं, जिसमें अगर हम फंडिंग नहीं करेंगे तो लाइफस्टाइल घटेगा, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फंडिंग का प्रोविजन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या क्या आता है? अनफॉर्चुनेट डेथ, जिसमें फैमिली का लाइफस्टाइल सेम रहना चाहिए, इन्फ्लेशन के साथ उनको हर साल इनकम मिलना चाहिए। सेकेंड जो है रिटायरमेंट, आपका जो प्लानिंग है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसका आपको फंडिंग करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद हो सके तो इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको इनकम मिलना चाहिए। आपके बच्चों का हायर एजुकेशन का पूरा प्रोविज़न आपको करना चाहिए। आपके बच्चों का मैरिज का प्लानिंग का प्रोविज़न आपको करना चाहिए। अगर इन केस बिजनेस लॉस हुआ या जॉब लॉस हुआ तो आपका इमरजेंसी फंड का प्रोविज़न आपको करना चाहिए। तो बेसिकली ये सब जो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब इतने सारे नेगेटिव में आते हैं। आपका कार खरीदना या आपका घर खरीदना, बड़ा बंगला खरीदना, वो सब हम उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालते हैं। पॉजिटिव मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप फंडिंग करते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ जाती है। तो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को गोल में कन्वर्ट करना चाहिए। गोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? गोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसका टाइमलाइन चाहिए कि कितने सालों के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फंडिंग करना पड़ेगा और आज के तारीख में उसका अमाउंट कितना लगेगा। आज के तारीख में अमाउंट कितना लगेगा? जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा अगर बच्चा 4 साल का है, मुझे फंडिंग करना है उसके 18वें साल पे, तो आज के तारीख में अगर मेरे को करना है तो शायद 25 लाख लगेगा। तो मुझे क्या देखना है कि आज का 25 लाख उसके 18वें साल में इन्फ्लेशन के साथ कितना होगा, महंगाई के साथ कितना होगा, फिर उसका हमको प्रोविज़न करना है। वैसे उसका फिर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा वो हमको प्रोविज़न करना है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अलग अलग ये 5-6 चीज़ें हैं, उसका अगर हम गोल डिसाइड करते हैं, उसका प्रोविज़न कितना लगेगा वो डिसाइड करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा वो प्रोविज़न मिलने के लिए वो करते हैं, और ये सब अगर हम करेंगे तो वो क्वाड्रेंट 2 में आ जाते हैं। अभी क्वाड्रेंट 2 आपको कैसे फंडिंग करना है? जो भी आपका इनकम आता है उसमें से सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट 1 का एक्सपेंसेस बाजू में निकालना है, मतलब वो पहला करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट वाला जो क्वाड्रेंट 2 वाला जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको करना है। अगर पैसा नहीं पूरा पड़ा तो आप क्वाड्रेंट 3 में नहीं जाएंगे। अगर पैसा नहीं पूरा पड़ा तो उसका कुछ अगले महीने में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट आइडियली आपके पास क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 के लिए 1 महीने पहले से उसका प्रोविज़न की रकम आपके पास होनी चाहिए, तभी फिर आप एकदम स्मूथली क्वाड्रेंट 2 को हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर ये आपके एजेंट फ्रेंड, डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड से शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और आपके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं। थैंक यू।